लूकास 27 13 और 14 में से पढ़ना चाहूंगी। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और यहोवा की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु की हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। Raja Yeshua
अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, और मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ प्रभु, सच में तू हमारा जिंदा खुदा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी करुणा सदा की है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, तूने हमारे लिए अपना बलिदान दिया प्रभु। धन्यवाद तेरे लहू के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरी क्रूस के लिए प्रभु, जिसके कारण प्रभु आज हम खड़े होके आजादी में तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आगे का सारा समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना करें, उसका चरणों में आए और उसके जो वचन है वो वचन से कुछ सुने और कुछ सीखे। तो मैं परमेश्वर पिता का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आप सभी को उसका जो वचन है वो वचन से कुछ शेयर कर सकूँ। और आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। तूने हम सभी को बहुत सारे मुसीबतों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा के ये समय दिया कि तेरे निकट आए और तेरे वचन से कुछ सुने परमेश्वर पिता। तूने हम सभी को मुसीबत के समय में संभाला है परमेश्वर, इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आज शाम की सभा में जब हम तेरे वचन सुनेंगे परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे, तेरी उपस्थिति हमको महसूस होने दे पिता। पिता, जब ये वचन मैं बांट रहा हूँ परमेश्वर, तू मेरे साथ रहे, मुझे छुपा ले परमेश्वर और तू बातें कर परमेश्वर। पिता, जब कोई भी ये वचन सुनता है, ये वचन के जरिए तू आशीषित कर परमेश्वर उनको, और ऐसा होने दे परमेश्वर कि जो हम वचन सुनेंगे वो वचन को अपने ज़िंदगी में हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे पिता। ये पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज का जो मैंने विषय लिया है वो है यीशु मसीह का जो पहाड़ के ऊपर का जो उपदेश के बारे में है, और उन उपदेशों में से एक उपदेश के बारे में मैंने आज लिया है। और आप बाइबल में से निकाल सकते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर 16 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं,
तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करे। मेरे प्यारे कलीसिया, जब मैं ये वचन तैयारी कर रहा था तो ये वचन जब हुआ उस समय का थोड़ा सीन मुझे याद मतलब महसूस कर सकता था, मैं वो इमेजिन कर सकता था। और उस समय शायद यीशु मसीह के जो आजू बाजू में जो लोग थे वो लोग किस तरह के होंगे उसके बारे में मैं सोच रहा था। और गलील एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो लोग थे, ज़्यादातर लोग थे जो मछुआरे थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और जो गरीब थे। और ऐसे लोगों के बीच में बैठ के यीशु मसीह उन लोगों को अपना जो उपदेश है उनको वो बता रहा था। और वहाँ पे वो उनको बोलता है कि तुम इस जगत की, तुम इस पृथ्वी की नमक हो, तुम इस पृथ्वी की नमक हो। शायद उस समय परमेश्वर ये बताना चाहता था कि जो जगत है, जगत पाप से भरा हुआ है और ये जो लोग आए हैं उनके पास, इनको उस जो पाप भरे जगत से इनको बचाना है और इनको ऐसे बनाना है कि ये जो पाप भरा जगत है उनमें से, इन लोगों में से उन लोगों को सीख सके। और अगर हम 19वीं सदी का जो बात करते हैं, 19वीं सदी में जो आखिरी समय में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे समाज सेवक आए थे, बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे, बहुत सारे समाज सुधारक आए थे जो ऐसा चाहते थे कि समाज में बहुत सारे सुधार आए। जो बाल विवाह था वो सब गया, फिर सतीदाह प्रथा था वो सब निकाल दिया उन्होंने और पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो वो समय के जो वो लोग थे वो ऐसे सोच रहे होंगे शायद कि जो 20वीं सदी आएगा वो 20वीं सदी के लोग बहुत खुश रहेंगे, वो शांति से रहेंगे, वहाँ पे कुछ द्वेष नहीं होगा, मार हानि ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद वो लोग ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन आज का ज़माना अगर हम देखेंगे, आज के ज़माने में ऐसा माहौल है कि लोग पढ़े लिखे होके भी, शिक्षित होके भी ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ होता है। वो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो समलैंगिक विवाह के बारे में वो लोग खुल के बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर के हिसाब से वो गलत है। और ऐसी जो बातें होने के कारण इंसान जो है पाप में डूबता जा रहा है। और ये जो बातें हैं उस समय यीशु मसीह ने इन लोगों को बोला कि तुम इस जगत का नमक हो। इसलिए उसने बोला कि जो जगत जो है पाप से भरा हुआ है और ये जो लोग हैं इनको उन पाप से बचाना है और इनके जरिए लोग जगत में जो बाकी लोग हैं उनको भी उद्धार करना है। और अगर हम देखते हैं ये सब चीज़ों में इंसान कैसे गिरा, इंसान का जो हृदय है, हृदय में जब पाप आता है तो वो
उसका जो मन का जो लालसा है, उसको वो जो हृदय का जो लालसा है उसको मिटाने के लिए वो क्या करता है, वो पाप में आता है। और पहला क्या करता है, शैतान क्या करता है, इंसान के हृदय को परखता है, वो चेक करता है कि इस इंसान को कैसे मैं पाप में डाल सकता हूँ। अगर यिर्मयाह 17 अध्याय 9वें वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसके भेद कौन समझ सकता है। मन में जो है असाध्य रोग लगा है और वो रोग ठीक नहीं हो सकता। और एक वचन में ऐसा लिखा जाता है, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय 19वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जो मन से ये सब चीज़ें निकलती है और उसकी वजह से जो इंसान है वो पाप में डूबता है। और इसी वजह से यीशु मसीह उस दिन ये चाहता था कि ये जो कुछ लोग उसके पास आए हैं, जो यीशु मसीह को परम पिता परमेश्वर का भेजा हुआ मानते हैं और उसमें उनको उद्धार मिलेगा, वो मानते हैं, उन लोगों के साथ वो बातें कर रहा है। जो छोटा सा ग्रुप है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, यीशु मसीह उनको वो अधिकार देता है, वो नमक बनने का अधिकार देता है। वो उनको बोलता है कि तुम इस जगत के नमक हो बोलता है। और जितने भी विश्वासी हैं वो इस जगत के नमक है। और नमक क्या करता है, उसका जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नमक का क्वालिटीज़ भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं। और उस समय यीशु मसीह जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो चेले हैं दो चीज़ों से बचे रहे। पहला चीज़ जो है, इस दुनिया में वो अगर आए हैं तो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चले। जैसे हर एक घर में नमक रहता है, वैसे इस दुनिया में भी यीशु मसीह के चेले को रहना है। और अगर हम बात करें दूसरे विश्वास के बारे में, तो जो लोग होते हैं क्या करते हैं, अगर उनको उनका जो परमेश्वर के मिलता है तो वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं और जंगल में जाते हैं और वो वहाँ पे ध्यान करना चालू करते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम दुनिया से अलग हो जाए। उसने बोला है कि तुम इस जगत की, इस पृथ्वी के नमक हो, तो दुनिया के साथ ही रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है दुनिया कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं, तो इस जगत का जो कल्चर है, जो जगत से जो प्रलोभन है, उससे खुद को बचाना है। परमेश्वर यही चाहता है, अपने दास लोगों को, अपने जो शिष्य लोगों को वो बताना चाहता है। और पर यीशु मसीह उस समय उनके जो शिष्य थे उन लोगों को उसने ये नहीं बोला कि तुम इस जगत के मधु हो या फिर हनी हो। उस समय जो हनी भी था, या वहाँ पे उस समय शुगर नहीं था, तो शायद वो हनी से भी कंपेयर कर सकता था। बट उसने यीशु मसीह ने उसके जो शिष्य लोगों को मधु के साथ कंपेयर नहीं किया, लेकिन उनको नमक के साथ कंपेयर किया। और उसने बोला कि नमक के समान हमको इस्तेमाल होना है, नमक के समान हमको इस्तेमाल होना है इस जगत में। और तो नमक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वो नमक का फंक्शन होता है, नमक का जो इस्तेमाल होता है, जो वैशिष्ट्य होता है,
को पहला वैशिष्ट्य ये है कि वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता था, वो प्रिजर्वेटिव है। तो ऐसे कुछ साल पहले जब मैं वास्तु संग्रहालय में गया था, वहाँ पे देखा था कि कैसे मम्मीज लोगों को बनाते हैं, जहाँ पे पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग मर जाते थे, वो लोग को क्या करते थे, एक ऐसे जगह पे लिया जाता था जहाँ पे बहुत सारे नमक उनके चारों ओर, उनके शरीर के चारों ओर नमक डाला जाता था और मसाला उनके शरीर में डाला जाता था और पट्टी बांध दिया जाता था, और ताकि उनका जो शरीर है वो सड़ ना जाए, गल ना जाए, तो जो खराब ना हो जाए। तो जो ये नमक है जो प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। और आज के ज़माने में ऐसे देखते हैं तो लोगों के पास फ्रीज है, अपने जो फूड आइटम्स को उसको संभाल के रखने के लिए, बट उस ज़माने में नमक को एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और आज भी जो कुछ जगह पे जहाँ पे फ्रीज इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं सामान को, अपने जो फूड आइटम्स को संभाल के रखने के लिए। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम जब इस जगत में हैं, हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आए, उन लोगों के साथ मिले जो जिनको ज़रूरत है। ये जो पापमय जगत में जो लोग भरे हुए हैं, बसे हुए हैं, उनके साथ उनके पास पहुँचे और उनके पास रह के उनका मदद करें। पहले समय उनको इरिटेट होगा, इसके बाद में उनको गुस्सा आएगा, लेकिन बाद में उनको उससे आराम मिलेगा। परमेश्वर का वचन मिलने के बाद उनको आश्वासन मिलेगा। और दूसरा बात परमेश्वर ये चाहते हैं, जो नमक का जो दूसरा वैशिष्ट्य ये है कि उसका फ्लेवर, वो फ्लेवर क्रिएट करता है, वो नया स्वाद लाता है कोई भी खाने में। अगर हम किचन में खाना बनाते हैं और वहाँ पे नमक नहीं डालते हैं तो उसमें स्वाद नहीं रहता है, और वो नमक का जो स्वाद एक बार वहाँ पे डालते हैं तो नमक का जो खाने का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। इसी तरह जब हम इस जगत में हैं, पृथ्वी में हैं, तो हमारे चारों ओर जो लोग हैं, जो इस जगत के जो प्रलोभन है, जो दूसरी चीज़ों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों के साथ जाना है, उनके पास जाना है, और उनमें हमारा जो लवणत्व, जो सॉल्टीनेस है, वो उनको देना है, ताकि हमारा जो सॉल्टीनेस है वो उनके पास पहुँचे और हमारा जो बिहेवियर उनके पास दिखे। ऐसा चाहता है परमेश्वर। और तीसरा बात ये है कि जो नमक है वो सफ़ेद होता है। सफ़ेद एक ऐसा रंग है जिसको पवित्र माना जाता है, प्योर माना जाता है। और हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस जगत में रहते हैं तो हमको पवित्र रहना है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर में, वो बहुत सारे अलग काम करते हैं जो परमेश्वर के नज़र में बुरा है, परमेश्वर के नज़र में गलत है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वो सब चीज़ों में से दूर रहे और पवित्र रहे, ताकि जब लोग हमको देखें तो वो सीखे कि हमको कैसे पवित्र रहना है, वो भी उससे हमको कुछ सीख मिले। और चौथा जो चीज़ है, कोई भी नमकीन चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमको प्यास लगती है, वो प्यास लगना ज़रूरी है। तो नमक क्या करता है? प्यास लाता है, मनुष्य के जीवन में प्यास लाता है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि एक नमक होने के नाते, उसका नमक होने के नाते हमको दूसरे के जीवन में यीशु मसीह का जो प्यास है वो जगाना ज़रूरी है। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, उसको हमको परमेश्वर के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है,
ताकि उसको भी परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आग्रह आए, उसको प्यास आए उस यीशु मसीह का, और वो उसको एक्सेप्ट करे। और पांचवी बात है, जो नमक भरा पानी जो होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, हाइड्रेट करता है हमारे शरीर को। जब भी कोई इंसान अगर धूप में घूमता है और उसको सनस्ट्रोक होता है या फिर उसका बॉडी से पानी निकल जाता है, तो उसको ORS वाटर देते हैं, जहाँ पे जो नमक का मात्रा होता है वो बहुत होता है, और जब वो नमक का मात्रा शरीर में जाता है तो वो हाइड्रेट हो जाता है, वो उसके शरीर फुर्तीला हो जाता है। इसी तरह जब शरीर में यीशु मसीह आएगा, जो नमक आएगा, यीशु मसीह का वचन आएगा, तो वो फुर्तीला होगा और परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम कर सकता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक इंसान एक नमक की तरह, हर एक विश्वासी एक नमक की तरह इस्तेमाल हो, अपने आप को इस्तेमाल कर सके, ऐसा चाहता है। और आगे ऐसा लिखा जाता है कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारा जो नमकीन है, जो सॉल्टीनेस है, वो कम हो जाए। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारा जो लवणत्व है, जो क्वालिटीज़ है, वो फेड हो जाए। इसीलिए क्या करना जरूरी है, इसीलिए वो परमेश्वर बोलता है कि ये जो जगत का जो प्रलोभन है, जगत का जो आकर्षण है, उन सभी आकर्षणों से हमको बच के रहना है, उन सभी आकर्षणों को से दूर रहना है। तब हमको वो जो हमारा जो लवणत्व है, जो नमकीननेस है, जो सॉल्टीनेस है, वो हमारे पास रहेगा। और आगे ऐसा लिखा जाता है, अगर वो सॉल्टीनेस हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे दिल से निकल जाएगा तो हमको कुछ काम का नहीं रहेगा और हमको फेंक दिया जाएगा, ऐसे बोलता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, परमेश्वर का वाक्य नहीं रहेगा, हम खाली हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, वो जगत में पाप में भर जाए, पाप में भर के जगत का जो लोग हैं उन लोगों की तरह हो जाएंगे, जो पाप से भरे हुए लोग हैं उन लोगों की तरह बन जाएंगे, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है। और आगे ऐसे लिखा जाता है कि तुम 14वें वचन में ऐसे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ये बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब उस समय वहाँ पे यीशु मसीह उन कुछ जो लोग थे, जो नम्र थे, जो गरीब थे, जो मच्छी मार लोग थे, जो मच्छी पकड़ने वाले लोग थे, उन लोग को ये कम्प्लीमेंट दे रहा है कि तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो अगर कोई हमको ऐसे बोलता है तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली ये कोई एक बहुत बड़ी कम्प्लीमेंट होता है। और उस समय यीशु मसीह ने उन लोगों को वो कम्प्लीमेंट दिया था कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि वो जो गलील के लोग थे वो भी पहले अंधकार में भरे हुए थे, वो अंधकार में भरे हुए थे, लेकिन वो उन लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह का जो बात को सुना और यीशु मसीह के पीछे हो गए, और यीशु मसीह का जो वचन है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकारा, यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकारा अपने जीवन में, और यीशु मसीह के पीछे हो गए। और इसी वजह से उनका जीवन में परिवर्तन आया, उनका जीवन में एक नया लाइट आया, और पर वो जो लाइट था यीशु मसीह था, और उनका जीवन में लाइट लाने वाला यीशु मसीह था। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ही
जगत की ज्योति है और उसके जरिए ही हमको वो ज्योति मिलती है, उसके जरिए हमको ज्योति मिलती है। और आज का जो समय है, आज पूरा जो जगत है अलग अलग तरीके के पाप से भरा हुआ है, अंधकार में भरा हुआ है, और परमेश्वर चाहता कि हम उस अंधकार में एक ज्योति के समान लोगों के पास आए। और जब हम परमेश्वर ने हमको उसका खुद का जो ज्योति दिया है, तो हमको लोगों से अलग दिखना जरूरी है, दूसरे लोगों के से हमको अलग व्यवहार करना जरूरी है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होना जरूरी है। और वो मुमकिन है जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी वो मुमकिन होगा। परमेश्वर के बताए हुए जो वो लाइट को संभाल के रखने के लिए हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना जरूरी होगा। और अगर कोई इंसान पाप कर रहा है और हम भी पाप कर रहे हैं, तो हम उस लाइट के समान नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है, हम भी चोरी कर रहे हैं, तो वो हम वो लाइट के समान नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान झूठा बोल रहा है और हम भी झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें और हमें कुछ फ़र्क नहीं है। और कोई अपने अपने जो पार्टनर है उसको प्यार नहीं करता, बट दूसरे परस्त्री के ऊपर अपना नज़र डालता है, अगर हम भी वैसे करते हैं तो हम उस लाइट को अपने अंदर बरकरार रख नहीं सकते। तो परमेश्वर ये हमको एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बोला है। लोगों के वो जो जगत के लोग और हमारे बीच में क्या डिफरेंस होना जरूरी है, एक लाइट होने के नाते परमेश्वर का जो यीशु मसीह ने जो हमको लाइट दिया है, उस लाइट के हिसाब से रहने के लिए परमेश्वर हमको बताता है। और जो ज्योति है उसका एक वैशिष्ट्य ये है कि वो चमकते रहता है हर वक्त। कहीं भी अगर एक बल्ब जलाते हैं तो वो क्या होता है, चमकता है। जो घर में अगर बाइक में अगर हमारा बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, तो आगे का रास्ता हमको नहीं दिखता है। घर में अगर अंधेरा है तो अगर हम लाइट चालू करते हैं तो वो अंधेरा गायब हो जाता है। और जो ज्योति है उसका एक खासियत है, वो है कि वो हर वक्त चमकते रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का जो बेटा होता है वो भी बिजनेस करता है, उसका खून रग रग में बिजनेस भरा रहता है। और हमारा बिजनेस, हमारा परमेश्वर ने हमको एक लाइट दिया है, और हमारा जो बिजनेस है चमकना, और जो वो परमेश्वर ने जो लाइट दिया उस चमक को और आगे बढ़ाना है। और किस तरह से हमको चमकना है, क्यों, कैसे चमकना है, वो हमको जानना जरूरी है। मैं आपको मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में हमने एक बार पढ़ा था कि वो 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था और 5 कुंवारियों के पास तेल था। इसी तरह से हमको क्या करना है, हमारे जो दिया है उस दिए को तेल से भर के रखना है, तभी हमारा जो ज्योति, हमारा जो दिया है वो चमकते रहेगा, हर वक्त चमकते रहेगा। और वो तेल है क्या है, प्रार्थना है और परमेश्वर के वचन पे चलना वो है। और जिस तरह से लाइट जो है वो अंधकार को भगाता है, लाइट आने के बाद सब जगह दिखता है, हमको अच्छी तरह से दिखता है, उसी तरह बाइबल क्या करता है, वो जगत का जो पाप है उसको हमको दिखाता है, हमको देखने में मदद करता है, कौन सा पाप है कौन सा गलत है वो हम सबको दिखने में मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है जो बाइबल में हमको जीना है, बाइबल से हमको जो लाइट है, परमेश्वर का यीशु मसीह ने जो लाइट दिया है उस लाइट को हमको बरकरार रखना है। और यीशु मसीह इस जगत में जब था, उसने जो पाप से उसने घृणा किया, लेकिन वो पापी लोग से उसने कभी घृणा नहीं किया, और वो पाप को वो एक्सपोज करता था, वो दिखाता था। और उसके जो फारोसी लोगों को भी ये सब
अच्छा नहीं लगता था। जो फारूसी राजा थे उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन उनको ये लगता था कि उसको अगर हम मार देंगे तो इसका जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये उनका जो चाल था उसको तोड़ा, और तीसरे दिन बाद जीवित होके अपने शिष्यों के जरिए सारे जगत में वो जो लाइट है वो देते गया। चर्च के जरिए सब जगह चर्च बनाया, और वो चर्चेस के जरिए वो सारे जगत में उसके जो लाइट है वो देखे गया। और आगे ऐसे हम पढ़ते हैं कि वो हमको और क्या बनाता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, परमेश्वर हमको ये बोलता है कि तुम एक ऐसे नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है। परमेश्वर हमको ये एक महान आशीर्वाद देता है कि हमको ऊपर रखता है हर वक्त। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर हमको हर वक्त ऊपर रहता है। जब हम बहुत सारे पुराने ज़माने में हम जाते हैं तो जो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, पहाड़ के ऊपर अपना किला बनाते थे। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता था, लेकिन जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे वहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं। तो हमारा परमेश्वर बोलता है कि तुम एक ऐसा नगर जो पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है, और जब पहाड़ के ऊपर कोई नगर बनता है तो वहाँ का जो लाइट है रात को लोगों को रास्ता बताता है। कोई भी इंसान अगर एक जगह जाना चाहता है तो वो पहाड़ को देख के जाता है। पहले के जो ज़माने में लोग क्या करते थे, ऐसे रोड नहीं थे तो वो क्या करते थे, पहाड़ या फिर ऐसे जो बड़े बड़े घर होते थे उनको देख के वो लोग जाते थे। इसी तरह हमारा जो परमेश्वर है ये चाहता है कि हम उस पहाड़ के ऊपर बना हुआ नगर बने, ताकि लोग हमको देखें और उनको सही रास्ता पता चले। आज परमेश्वर हमको ये आशीष देता है कि हम सच्चा नमक बने, एक सच्चा लाइट बने, ताकि उसका जो राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम काम कर सके। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे ताकि हम उसके लिए एक अच्छा दिया बन सके। और प्रभु मैं आज सभी को एक उत्साह देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर का जो वचन है हमको दिया है वो परमेश्वर का वचन में हम पढ़ें, और परमेश्वर ने हमको ये जो आशीष देने के लिए हम उसको स्वीकारें। जो लाइट दिया है उसको हम स्वीकारें। परमेश्वर ने हमको जो लाइट दिया है उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, और दुनिया से हमको अलग रहने के लिए वो आश्वासन देता है, आह्वान करता है। परमेश्वर आप सभी को ये वचन के जरिए आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करके सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। तूने हम सभी को इस लायक बनाया परमेश्वर कि दूसरे के जीवन के लिए हम एक नमक बन सके, दूसरे के जीवन में एक ज्योति ला सके, और दूसरे के जीवन में रास्ता दिखाने के लायक हो सके, ऐसा बनाया। इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हे परमेश्वर, ये ज्योति को हर वक्त ये हमारे जीवन में हर वक्त शाइन करता रहे, हर वक्त ये ज्योति जलता रहे, ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में होने दे परमेश्वर। हे पिता, हम सभी को तू ये वचन के जरिए आशीष प्रदान कर परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा
अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, और मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।